तो जैसा कि आज आप लोगों का क्लास 12th से यानी कि इंटर का जो आप एग्जाम दे करके साइकोलॉजी का यानी 12th में जो आप साइकोलॉजी का एग्जाम दे करके आए मनोविज्ञान का, तो इसका हम लोग आंसर की लेकर के आ चुके बच्चों। ठीक है, आपको मिला लेना है कि आपका जो है 35 क्वेश्चन सही हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, ये आपको मिला लेना है। ठीक है, कोई भी सेट होगा, हमारे पास सेट ऐप है, कोई भी सेट होगा, मैं आपको सारे सेट का आंसर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसी वीडियो को देख करके आप किसी भी सेट का क्वेश्चन होगा तो आप आंसर मिला पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अकॉर्डिंग आपका 324 है ना, 70 में से 35 बनाना था। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपना क्वेश्चन पेपर सबसे पहले बच्चों खोल लो और उसमें देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ पर निम्नलिखित में कौन असमान व्यवहार के चयन 4D में शामिल है। तो बिल्कुल इसका आंसर हम नोट करेंगे तो ये सी होगा। देखिए आपने मारा था कि नहीं, तो आप देखो ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है, उसमें टिक मारो आप लोग। ठीक है, सी में इस प्रकार से ये तरीका, फिर मैं अभी मैं पीडीएफ बताऊंगा सारा का कहाँ पर मिलेगा, तो वीडियो में बने रहो। अगला कि मासिक विकृति के वर्गीकरण की निम्नतम पद्धति क्या है, ये हो जाएगा हमारा जो ना DSM भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंधेरा में जो ना अंधेरा में अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला मिलेगा मनोविदलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 14 का 4 का ए नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला मिलाते चलिएगा। अगला है कि श्रव जो ना विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल यहाँ पर मिलाइए, ऑप्शन ए हो जाएगा मनोविदलता। अगला मिला लीजिएगा आप लोग छठा नंबर को, तो बोला किसने स्वप्न जो ना अचेतन में जाने का जो ना राजमार्ग है, तो आप यहाँ पर छठा का मिलाइए, ऑप्शन ही हो जाएगा फ्रायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिला लेंगे आप लोग। तो चलिए पहले हम लोग आंसर की कैसे डाउनलोड कर पाएंगे गूगल के माध्यम से, सारे सेट का कैसे मिलेगा, आप लोग एक बार फटाफट से वो सीख लीजिए। तो बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में सबसे पहले क्या करिए, गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए, ऊपर करिए यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर.com लिखा है, इस पर क्लिक मारिए। अब इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइए, तो आपके सामने जो है ना यहाँ पर क्लास 12th का सेशन मिलेगा। तो देख लीजिएगा, ये रहा क्लास 12th का सेशन, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो ये, इस पे क्लिक मारिए, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो ये थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा, इसमें साइकोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे आप क्लिक मारिए, तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम जो भी होने वाला बच्चों, इस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारा चीज मिलेगा। ठीक है, और नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर साइकोलॉजी आपको नीचे देखिए, यहाँ पर जो ना सारे सेट का यहाँ पर आंसर की दे दिया गया बच्चों। यहाँ पर देखना ऑल सेट का है, जिस भी सेट का जैसे आप काम करा रहे हैं, आपका करना है, सामने डाउनलोड इस पे क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगा। जिस भी सेट का करना है आप लोग यहाँ से फटाफट से डाउनलोड। आइए सातवां है कि जो ना अनिर्देशित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है, तो आप 7 का मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। मिलाते चलिए, बस यहाँ पर जो भी आपका सेट है मैंने बताया कैसे मिलाना वो मिलाइए। अगला दबाव के संख्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा रेजारस। अगला है कि निम्नलिखित में कौन तनाव का प्रकार है, तो 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है कि सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो 10 का ऑप्शन मिला लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला मिला लीजिएगा 11 की निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का संघटक नहीं है, तो आप 11 का मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो 12 का सी मिलाइए, SM जो ना मोहसिन। अगला है जो ना हाइडर के संतुलन सिद्धांत X का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो 13 का मिलाइए, इन मिलेगा कोई वस्तु। अगला है कि निम्न में से द्विरुधिकटियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसमें से क्या, तो 14 का डी नंबर मिलाइए, इनमें से कोई नहीं होगा। 15 है कि गार्डन के अनुसार निम्नांकित में से किसी बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है, तो 15 का ए नंबर मिला लीजिएगा, एस जो ना कारक। अगला मिला लीजिएगा निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो 16 का आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा प्रतिष्ठा। अगला मिला लीजिए 17 को, तो बच्चों का खेल 10-10 समूह तक है, तो 17 का मिलाइएगा ना, ये हो जाएगा प्राथमिक समूह। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अंतः समूह की विशेषता है, तो 18 का मिलाइए, डी नंबर इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में कौन समूह सजना संघ शक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है, तो 19 का मिला लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला मिला लीजिएगा तो कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 20 का ए नंबर होगा जो ना डोनाल्ड। अगला मिला लीजिएगा नवीनीकरण योग संसाधन का उदाहरण क्या है, तो 21 का मिलाइए, ए हो जाएगा सौर ऊर्जा का। अगला मिला लीजिएगा तो जो ना सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार जो ना करिश्मर के किस
व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है, तो 22 का मिला लीजिएगा सी हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा यहाँ पर है आपका 23 नंबर, टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है, तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर युक्त। अगला देखिएगा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो 24 का ए हो जाएगा आइजैक। अगला मिला लीजिएगा विषय जो ना विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी है, तो 25 का ऑप्शन डी होगा टोटल 31। अगला है अनेकता का सिद्धांत कितने जो ना अनेकिकता का सिद्धांत परिचलित होता है किसमें, तो आप यहाँ पर 26 का मारिएगा ऑप्शन इसी में, ये हो जाएगा पराहम में। तो ठीक है, तो यहाँ पर मिलाते चलिएगा। अगला मिलाइए तो देखिए केटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, तो मिला लीजिएगा 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिला लीजिए 16। अगला मिलाइएगा यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि एव नॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलेस से जुड़ी हुई जिसमें मेलेस का अर्थ क्या है, तो 28 का मिलाइएगा बी हो जाएगा नियमित। अगला मिला लीजिएगा निम्नलिखित में किस परीक्षण को जो ना हाथापे तथा मैकिन कलेज ने विकसित किया है, तो 29 का मिलाइएगा ये हो जाएगा आपका। अगला मिला लीजिएगा तो अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 30 नंबर का यहाँ पर मिला लीजिएगा आप लोग, तो 30 का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला मिला लीजिएगा निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो 31 का मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वेद ग्रंथि। अगला मिलाइए 32 की कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण किसका है, तो 32 का आपका यहाँ पर भी होगा, यानी कि मनोग्रस्ता बाध्यता स्नायु विकृति का। अगला देखिएगा यहाँ पर है आपसे क्वेश्चन पूछा है 33 की जो ना एफोनिया एवं जो है ना मुटिज्म लक्षण क्या है, तो बिल्कुल 33 का आप सी नंबर मिलाइएगा, रूपांतरण जो ना हिस्टीरिया का। चलिए आगे यहाँ पर मिला लीजिए। आइए बच्चों अगला मिलाइए निम्नलिखित में कौन भावात्मक विकृति है, तो 34 का मिला लीजिएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है, तो 35 का ऑप्शन ए नंबर मिला लीजिएगा। अगला मिला लीजिएगा मनोविज्ञान के किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो 36 का मिला लीजिएगा ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान का। अगला है 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप मिलाइएगा विश्व एड्स दिवस। अगला मिला लीजिएगा निम्नलिखित में कौन परामर्श कौशल है, तो 38 का मिला लीजिएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप 39 का मिला लीजिएगा सी हो जाएगा जो ना असहभागी परीक्षण। अगला है निर्देशन का प्रकार, निर्देशन एक प्रकार की क्या है, तो आप याद रखिएगा सहायता, 40 का बी हो जाएगा। अगला मिलाइएगा कि जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक और जो ना बातूनी होता है क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा यहाँ पर बहुमुखी कहलाएगा, मिला लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक जो ना गत्यात्मक पहलू नहीं है, तो 42 का मिलाइए सी हो जाएगा अहम। अगला मिलाइए निष्पादन पर दूसरे की उपस्थिति से के सकारात्मक प्रभाव कहलाता क्या है, तो 43 का ऑप्शन ये होगा सामाजिक सरलीकरण। अगला है क्वेश्चन कि समूह का वर्गीकरण अंतर समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया है, तो 44 का ऑप्शन ए को मिलाइएगा समनर ने। अगला मिलाइए 45 को, तो पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं, तो 45 का ए नंबर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया, तो 1973 में मिलाते चलिए आप लोग 47 का। ठीक है, 46 था, 47 है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, कूने नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो ये हो जाएगा चीता के लिए। अगला मिलाइए निम्नलिखित में कौन प्रभावी मनोविज्ञान की विशेषता है, तो 48 का डी हो जाएगा इनमें से सभी, मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व है, तो 49 का डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध और संवेदनीकरण का जो ना का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है, तो 50 का भी हो जाएगा मनोविश्लेषण का। अगला है कि मॉडलिंग जो ना परिविधि का पढ़ सर्वप्रथम किसने दिया, तो 51 का आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका भी हो जाएगा वेंडूरा ने। अगला है कि सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है, तो 52 का ऑप्शन डी होगा जो ना थायराइड का। तो बच्चों यहाँ के बाद 58 नंबर है, कुछ क्वेश्चन बच्चा नहीं भेजा तो मैं
उसको छोड़ना। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र के क्या जो ना मार्ग क्या है, तो टोटल 8। 58 का आप लोग मिलाइए, ए नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चलन है, तो 59 का भी मिलाइएगा। प्रतिरोध की अवस्था जो ना अवस्था। अगला निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है, तो 60 का सी हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग। अगला मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन द्वंद्व का प्रकार है, तो बिल्कुल यहाँ पर मिला लीजिए आप लोग। 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपागम उपागम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 62, ये बोला निम्नलिखित में कौन समान अनुकूलन संरक्षण की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप 62 का मिलाइए, बी हो जाएगा प्रतिरोध का। अगला है कि अंग्रेजी शब्द जो ना स्ट्रेट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप यहाँ पर मिलाइए, बी नंबर ग्रीक भाषा से। अगला है फ्रिट्ज हाइडर के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ, तो ये देखो आप नोट करना, इनमें से किसी में नहीं होगा क्योंकि 1946 में हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति जो ना नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते क्या है, तो 65 का भी हो जाएगा पूर्वाग्रह। अगला मिला लीजिएगा, किसने कहा बुद्धि सीखने की प्रतियोगिता जो ना योग्यता है, तो 66 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो ना बंगिंगम। अगला मिला लीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 को, जिस बच्चे की बुद्धि 190 से 100 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा प्रतिभाशाली में, ठीक है ना। तो देखिए 67 का आपका प्रतिभाशाली होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका समान, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि चार्ल्स एस्पियरमैन द्वारा बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, तो 68 का ऑप्शन ये हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत का। अगला है कि जो ना थर्सन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा टोटल 7। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो 70 का डी होगा सामान्य बालक। तो बच्चों 35 में आपका कितना 35 में से 35 सही हुआ कि कितना बना, कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।